नमस्कार दोस्तों, भारत में आज के डेट पर शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसका बैंक में अकाउंट ओपन नहीं होगा। आज की डेट पर बच्चे तो बच्चे, बूढ़ों तो बूढ़े, मतलब आज की डेट पर हर एक इंसान का देखा जाए तो आपको बैंक अकाउंट मिल जाएगा। जैसे ही बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है या तो स्कूल की तरफ से बैंक अकाउंट खुल जाता है या फिर घर वाले खुद खुलवा देते हैं। तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ आखिर इस बैंक के कुछ रहस्यों के बारे में। रहस्य मैं इसको नहीं बोल सकता, बट मैं इसके एक इन्फॉर्मेशन यानी कि बैंक के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा सिक्योर है, आखिर हमें किस बैंक में पैसा रखना चाहिए, किस बैंक में रखने से ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा या फिर किस बैंक में पैसा जल्दी डूब सकता है। ठीक है, तो अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है तो भाई साहब इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करना, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं भाई साहब HDFC बैंक की, जो कि देखा जाए तो प्राइवेट बैंक है और ये बैंक बहुत सारे लोगों जगहों पर मिल जाएगा। बट इस बैंक का भाई साहब एक दिक्कत होता ये है कि यहाँ पर अगर आप जाते हो बैंक में तो आपको सर्विस तो अच्छा मिलेगा, बट इसका जो होता है ये हर जगह पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्राइवेट बैंक है, पहला बात। सेकंड चीज़ कि ये बैंक जो है आपका प्रॉफिट के मामले में देखा जाए तो ये आपका लोन जो होता है वो जल्दी देता है, बट आपको प्रोसेस जो होता है वो आपको फॉलो करना ही करना है। नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं ICICI बैंक के बारे में। यानी कि आज की डेट में अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हो और अगर आपको चाहते हो कि भाई साहब मुझे रिटर्न जो है थोड़ा अच्छा खासा थोड़ा बेहतर मिल सके, तो आपको मैं कहूँगा भाई साहब ICICI बैंक की और आप जा सकते हो। इस बैंक में आपको अच्छा खासा रिटर्न, थोड़ा ब्याज वगैरह आपको मिल जाता है। साथ ही आपको इस बैंक का आपको देखा जाए तो डिजिटल भी आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी भी छोटे मोटे प्रज्ञा केंद्र वगैरह चले जाते हैं तो वहाँ से भी आपका पैसा आसानी से निकल जाएगा। हालांकि HDFC का भी आपको वहाँ से निकलेगा, और इसका मेन देखा जाए तो पर्सनल आपको ऐप वगैरह भी आपको मिल जाएगा जो कि आप फ़ोन से ही सारा चीज़ आप देख सकते हो। हालांकि आज के टाइम पर मैं आपको बता दूं रियली तो भाई साहब फ़ोन पे, गूगल पे अगर आपके पास ATM है तो आप इन्हीं से अपना बैंक का जो काम होता है आधा से ज़्यादा आप इधर से ही निपटा सकते हो, अगर आप अच्छे से इन ऐप्स को अगर यूज करना सीख जाते हो तो। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि SBI का आपका मिल जाएगा योनो SBI, वो भी एप्लीकेशन होता है जिसमें आप अच्छे खासे से अगर आप ऐप वगैरह चलाते हो तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स आपको दिख जाता है। उसी तरह आपको इन बैंकों का भी आपको मिल जाएगा। ठीक, ICICI बैंक के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ क्योंकि अगर आप देखो तो ICICI जो बैंक है ये भी बहुत ही पुराना बैंक है, ये कोई नया बैंक नहीं है। नंबर 3 में आता है भाई साहब एक्सिस बैंक। यानी कि ये एक ऐसा बैंक है जिसे हम कह भी सकते हैं कि भाई साहब अमीरों के लिए ये बैंक बना हुआ है। ठीक है, इसमें गरीब लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई साहब अगर आपके अकाउंट में 5,000 से कम पैसा रहेगा तो ये बैंक आपका पैसा काट लेता है। ठीक है, और आपको बता दो कि आप जब भी अगर अकाउंट एक्सिस बैंक वगैरह में खुलवा रहे हो तो उस टाइम पे तो आपका आसानी से खुल जाएगा मेरे ख्याल से। बट आपको बता दो कि फ्यूचर में जो है अगर आपके पास अच्छा खासा जब तक पैसा नहीं है तो मैं बोलूँगा एक्सिस बैंक की तरफ ना जाओ तो बेहतर है। बट अगर आप चाहते हो कि एक्सिस बैंक में आप थोड़ा हाई लेवल के, थोड़ा आप अमीर इंसान हो जहाँ पर आप जाते के साथ आपको फैसिलिटी अच्छा मिले, आपको अगर जाते हो तो आपको सर्विस अच्छा मिले, पैसा लेगा बट आपको सर्विस भी एक नंबर का मिलने वाला है। ठीक है, और ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास अच्छा खासा पैसा है भाई साहब, वही लोग एक्सिस बैंक की तरफ जाना। अगर आप एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो भाई साहब आपको मैं पहले बता दूं, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा हो तो ही जाना, और अगर बाद में अगर आपको लगता है कि मेरे अकाउंट में भाई साहब 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये तक ही मेरे को अकाउंट में रखना है या फिर इससे ज़्यादा का मेरे पास पैसा आता ही नहीं है, तो आपको मैं बोलूँगा एक्सिस बैंक की तरफ मत जाना। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूँ एक ऐसे बैंक के बारे में, यानी कि जो बैंक मुझे सिक्योर लगता है, सबसे बेस्ट लगता है। अगर आपका पैसा अगर आप उस अकाउंट में डाल रहे हो और किसी दिन अगर बैंक डूब भी जाता है, हालांकि डूबने का चांस ही नहीं बनता है क्योंकि वो बैंक खुद सरकार की, यानी कि भाई साहब SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप इस अकाउंट में अपना खाता खुलवाते हो तो सबसे पहला बात तो ये तो भाई साहब सरकार का बैंक है। ठीक है, अगर इसका बाई चांस अगर किसी तरह से अगर लॉस में चला भी जाता है तो इसका जो रिकवर है वो सरकार आसानी से कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो सरकार को जाता है। साथ ही इसमें आपको इस बैंक में फैसिलिटीज़ भी अच्छा खासा मिलेगी। अगर आप लोन लेते हो इस बैंक से, ठीक है, तो इस बैंक में और अदर बैंक्स में होता है कि भले कोई भी बैंक ये नहीं कहता है कि अगर आप कोई इंसान लोन लिया तो आप उसे जाकर हाथ उठाओ या फिर धमकाओ, डराओ, ये कोई भी बैंक नहीं कहता है। बट अगर आप अदर्स प्राइवेट बैंक में जाते हो भाई साहब तो वो उनका अपना पैकेट का तो पैसा है नहीं, उन्हें तो मार्केट में पैसा लगा दिया। बट उन्हें अगर आप उन बैंक से अगर लोन लेते हो तो हो सकता है कि आपको भाई साहब थोड़ा सा डराया धमकाया जाए या फिर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी हो सकता है। आप मीम्स वगैरह, रील्स वगैरह में आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा कि भाई साहब SBI में इंतज़ार करवाता है भाई साहब। तो आपको बता दूं कि जहाँ पर फैसिलिटी सरकारी है तो भाई साहब अगर फ्री में आपको कुछ मिल रहा है तो वहाँ पर आपको समय तो देना ही पड़ेगा। फ्री में आज के डेट में तो कुछ नहीं मिलता है मेरे ख्याल से। तो भाई साहब अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप SBI में खुलवा लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप यूट्यूबर वगैरह हो तो मैं बोलूँगा आप एक्सिस बैंक की तरफ जा सकते हो।
ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनका यूट्यूब से ऑलरेडी पैसा वो सब बन रहा है भाई साहब, या फिर जिनको अदर स्टेट अदर कंट्रीज से पैसा मंगवाना होता है, या फिर कुछ ऑनलाइन जैसे कि वेबसाइट वगैरह में थोड़ा काम वगैरह करना पड़ता है पेमेंट वगैरह का, तो आप एक्सिस बैंक की तरफ जा सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, या फिर इस वीडियो में आपको कहाँ पर क्या समझ में नहीं आया, या फिर आपको इस वीडियो में कौन सा अच्छा पार्ट लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।